अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां सिर्फ चंद दिनों में आसमान से बातें करती इमारतें उगती हैं, जहां दरिया के पार दुनिया का सबसे बुलंद पुल सिर्फ केबल्स के ज़रिए खड़ा कर दिया जाता है, जहां पुरानी इमारतों को तोड़ने के बजाय उठा कर चलाया जाता है, जहां रोबोट्स ईंटें लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं और इंसान सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं। और ये कोई फिल्मी दुनिया या मुस्तकबिल का कोई ख्वाब नहीं, बल्कि ये सब कुछ चीन में हो रहा है। वो चीन जिसे दुनिया एक अरसे तक सिर्फ सुस्ती मैन्युफैक्चरिंग या कॉपी कल्चर के हवाले से पहचानती थी, अब इस मकाम पर पहुंच चुका है कि खुद अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी इसकी टेक्नोलॉजी और तामीराती रफ्तार को देख कर परेशान हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो तमाम हैरानकुन तामीराती मंसूबे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि चीन सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि बाकी दुनिया से 100 साल आगे निकल चुका है। ये वीडियो इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हवाई शिकामन कॉम्प्लेक्स की। अगर कोई आपसे कहे कि एक पुरानी भारी तारीखी इमारत को बगैर तोड़े, बगैर नुकसान पहुंचाए सिर्फ उठा कर चलाया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन चीन ने ऐसा कर दिखाया और यह कारनामा सर अंजाम दिया गया गवानी शिकामन कॉम्प्लेक्स पर, जो कि शंघाई की एक कदीम और सकाफती अलामत है। ये इमारत महज चंद दीवारों और ईंटों का मजमूआ नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती तारीख थी। जब हुकूमत ने इस जगह के नीचे एक शॉपिंग मॉल, ज़ेर ज़मीन पार्किंग और मेट्रो सबवे लाइन बनाने का मंसूबा बनाया, तो सबको लगा कि यह खूबसूरत इमारत अब गुजरे वक्तों का हिस्सा बन जाएगी। मगर चीन ने फैसला किया कि वो माजी को ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि इसे एहतराम के साथ एक तरफ हटाकर बाद में दोबारा वहीं पर वापस खड़ा करेंगे। और आखिरकार यही हुआ। एक जदीद रोबोटिक हाइड्रोलिक जैक सिस्टम के ज़रिए इस पूरी इमारत को, जो कि 8,270 टन वज़नी थी, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से उठाया गया। मगर यहाँ कमाल की बात यह है कि इन्होंने न सिर्फ उठाया बल्कि इसे चलाया भी। ये जैक्स रोबोट की तरह एक ख़ास तरतीब में चलते गए और पूरी इमारत को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते गए, जैसे कोई जिन बोतल समेत चल रहा हो। ये अमल कई दिनों तक जारी रहा, लेकिन ना एक ईंट हिली और ना एक दरवाज़ा कटा। और जब नीचे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, तो इसी रोबोटिक निज़ाम ने इमारत को वापस उसी जगह पर रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि तारीख के साथ एहतराम की एक शानदार मिसाल है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है रोबोटिक ईंटें लगाने और प्लास्टर करने वाला निज़ाम। आपने आज तक यही देखा है कि मजदूर ईंटें चुनते हैं, सीमेंट लगाते हैं, फिर एक एक करके दीवार तैयार करते हैं। लेकिन चीन ने इस रवायती अमल को भी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है और इसमें रोबोट्स ने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद हम सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे। ये रोबोट्स इंसानों की तरह ईंटें नहीं उठाते, बल्कि एक खास तरतीब से सीमेंट के साथ मुकम्मल सफाई के साथ ईंटें लगाते हैं। ये रोबोट्स न थकते हैं, ना इनसे गलती होती है और ना इन्हें वक्फे की ज़रूरत होती है, और ना ही इन पर मौसम का कोई असर होता है। ये 24 घंटे बगैर रुके काम करते हैं और जो दीवार ये खड़ी करते हैं वो ना सिर्फ मजबूत होती है, बल्कि बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे किसी मशीन ने इसे प्रिंट कर दिया हो। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लस्तर की। रवायती अंदाज में प्लस्तर करना एक मेहनत तलब फ़न होता है। कभी सीमेंट कम, कभी ज़्यादा, कभी सतह उभरी हुई होती है, तो कभी जगह जगह निशानात। लेकिन चीन में अब दीवारों पर प्लस्तर भी रोबोट्स करते हैं, और वो भी कमाल नफासत से। ये रोबोट्स न सिर्फ तेज़ रफ्तार हैं, बल्कि इनकी दुरुस्ती ऐसी है कि हाथ लगाकर आपको यकीन नहीं आता कि ये मशीन का काम किया हुआ है। ये प्लस्तर इतना हमवार, इतना यकसा कि इंसानी आँख दंग रह जाए। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ वक्त और मजदूरी की बचत नहीं कर रही, बल्कि एक नया मयार तय कर रही है, जिसमें खामोश रोबोट्स होंगे जो दिन रात मुसलसल बगैर शिकायत इंसानी हाथों से बेहतर इमारतें तैयार करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मिनी स्काई सिटी की। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 19 दिन में एक 57 मंजिला फ्लक बॉस इमारत मुकम्मल हो गई हो, तो आपका रद्द अमल शायद यही होगा कि यह तो नामुमकिन है। लेकिन चीन ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। मिनी स्काई सिटी नामी ये इमारत चीन के शहर चोंगशा में तामीर की गई, और वो भी ऐसे अंदाज में कि हर दिन तकरीबन 3 मंजिलें मुकम्मल हो रही थी। अब सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इसका जवाब है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में इमारत के मुख्तलिफ हिस्से पहले तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लीगो के टुकड़े। इन टुकड़ों को फैक्ट्री में मुकम्मल प्लानिंग के साथ तैयार किया जाता है। दरवाजे, खिड़कियाँ, प्लास्टर, बिजली के कनेक्शन, सब कुछ पहले से तयशुदा होता है। फिर ये सब पार्ट साइट पर लाए जाते हैं और क्रेन की मदद से जोड़ दिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई खिलौना जोड़ा जा रहा हो। इस सब का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मौसम, मकाम या मजदूरों की कमी जैसे मसाइल इस अमल पर असर नहीं डालते। सब कुछ पहले से तयशुदा तरतीब से होता है, ना कोई ताख़ीर, ना कोई ख़तरा और ना कोई ज़ियान। ये सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की एक झलक है। चीन दुनिया को बता रहा है कि वो सिर्फ तेज़ी से नहीं, बल्कि समझदारी, हिफाजत और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला नंबर है डालियान जजीरा एयरपोर्ट।
دنیا میں اکثر ایئرپورٹ شہر سے باہر کسی کھلی زمین پر بنائے جاتے ہیں تاکہ شور اور ٹریفک سے بچا جا سکے، لیکن جب آپ کے پاس زمین ہی نہ ہو تو آپ وہی کرتے ہیں جو چین نے کیا۔ چین کے شہر ڈالیان کے قریب یہ نیا ایئرپورٹ کسی قدرتی زمین پر نہیں بلکہ خاص طور پر سمندر میں ایک مصنوعی جزیرے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر کام 2011 میں شروع ہوا تھا اور یہ 2026 میں مکمل ہو جائے گا۔ مکمل ہونے کے بعد یہ ایئرپورٹ نہ صرف چین بلکہ دنیا کا سب سے بڑا آف شور ایئرپورٹ ہوگا۔ دوستو، ایک جزیرہ بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، اور پھر اس پر جدید ترین ایئرپورٹ کھڑا کرنا یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو سوچ میں بھی دوسروں سے آگے ہو۔ اس ہوائی اڈے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر سمندری لہروں سے محفوظ بنایا گیا ہے، جہاں زمین کے کٹاؤ، زلزلے یا سیلاب جیسے خطرات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس میں جدید ٹرین رن ویز، کارگو ٹرمینلز اور بین الاقوامی سفر کی تمام سہولتیں موجود ہوں گی۔ یہ منصوبہ چین کی اس حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں وہ نہ صرف زمین بلکہ سمندر، فضا اور خلا میں بھی ترقی کا نشان چھوڑنا چاہتا ہے۔ چین دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر زمین کی حد ختم ہو جائے تو ہم اپنی زمین خود بنا لیتے ہیں، اور یہ صرف ایئرپورٹ نہیں بلکہ اس ویژن کی علامت ہے جو ایک قوم کو باقی دنیا سے 100 سال آگے لے جاتا ہے۔ ناظرین، جب ہم چین کی یہ حیرت انگیز تعمیراتی ترقی دیکھتے ہیں، پل جو بادلوں کو چھو رہے ہیں، عمارتیں جو ہفتوں میں تیار ہو رہی ہیں، اور روبوٹس جو انسانوں کی جگہ کام کر رہے ہیں، تو ایک سوال دل میں ضرور ابھرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم صرف دیکھنے والے رہیں گے یا سیکھنے والے بھی بنیں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کو بھی ایسے ویژن، ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی قیادت کی ضرورت ہے تو اس ویڈیو کو فوراً شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچ جائے جو تبدیلی لا سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا۔ ان میں سے آپ کو کون سا منصوبہ حیران کن لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو دنیا بھر کی ایسی معلوماتی اور دماغ ہلا دینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ تو صرف ایک جھلک تھی، اصل کہانیاں ابھی باقی ہیں۔